रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और शोबा गायनी ऑर्थ से पिछले 9 साल से मुंसलिक हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करने से पहले ही पता लगा सकते हैं। बहुत से ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि चाहती हैं कि उनको ऐसा टेस्ट करने से पहले ही आइडिया हो जाए कि उनको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है वो भी बताऊंगी। सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की अलामात की। जैसे ही अगर कोई ख़ातून है और वो कंसीव करने की कोशिश कर रही है, तो अगर इनमें से अलामात कुछ उसको आती हैं पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले, तो काफ़ी हद तक चांस है कि उसको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसमें सबसे पहली जो एक कंप्लेंट जो सिम्पटम आ सकता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीड। यानी जिस टाइम पे बच्चे ने जाके बच्चेदानी के वॉल पे अटैच होना है, उस वक़्त थोड़ा-सा ब्लड लूज़ होकर स्पॉट लग सकता है, थोड़ा-सा ब्लीडिंग हो सकती है। अमूमी तौर पर ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीड है, ये पीरियड्स की डेट से 3 से 4 दिन पहले ही होती है, तो बाद पेशेंट्स इसको पीरियड्स से भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये पीरियड्स नहीं होते, ये इम्प्लांटेशन ब्लीड होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट एक जो कंप्लेंट होगी वो होती है पेट के निचले हिस्से में दर्द का रहना। ये दर्द अमूमी तौर पर उसी दर्द की तरह होती है जिस तरह से मेंसेस की पेन होती है। तो अगर ब्लीडिंग है और साथ इस तरह से पेन भी हो और बाज़ों का ब्लीडिंग के बगैर भी अगर परसिस्टेंटली पेन रह रही है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको लोपोरिया हमारी आम ज़ुबान में कहा जाता है, अगर ये डिस्चार्ज जो है ये ज़्यादा हो जाए पीरियड्स आने से पहले और थिक हो, तो उसमें भी प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा है। ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं उनके इफ़ेक्ट की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है और उसमें पेन रह सकती है। कुछ ख़वातीन को जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो उनके मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है, उनको मेटालिक सा टेस्ट आता है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। मुँह के अंदर थूक का बनना, ये जिसको सलाइवा कहा जाता है, वो अगर बहुत ज़्यादा और बन रही है, वो भी एक प्रेगनेंसी का साइन है। खाने की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं। बहुत आप इस मरीज़ा का दिल करता है कि वो कुछ ना कुछ खाएँ, लेकिन जैसे ही वो खाने को देखती हैं या बहुत थोड़ा खा कर ही उनको फुलनेस की फीलिंग आ जाती है, जैसे उनका पेट भर गया है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का हिस्सा है। स्मेल से हो जाती है, कुछ पेशेंट्स को बहुत से खानों की स्मेल जो पहले बहुत अच्छी लगती थी, वो बुरी लगने लग जाती है। ये भी बहुत से पेशेंट्स के साथ प्रेगनेंसी में हो जाता है। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स कब्ज़ का मसला कर सकते हैं, कब्ज़ रह सकती है और इसके अलावा मतली का होना, उल्टी आना और चक्कर आना। ये तो बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो अक्सर ख़वातीन को इससे एक्सपीरियंस करती हैं। पीरियड्स मिस हो जाएँगे, डेट पर अपने टाइम पर पीरियड्स नहीं आएँगे, तो ये इसमें हमें काफ़ी हद तक चांस होता है कि अगर एक औरत कंसीव करने की कोशिश कर रही है, उसको पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो उसको प्रेगनेंसी का चांस है। अब प्रेगनेंसी को आप कंफर्म किस तरह से कर सकते हैं? जो कॉमन टेस्ट हमारे पास किया जाता है वो है यूरिन का टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, कि हमारे पास स्ट्रिप्स मौजूद हैं जो कि इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन इन स्ट्रिप्स में भी कुछ ऐसी स्ट्रिप्स हैं जो अर्ली डिटेक्ट करती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो आम रूटीन में मिलती है उनके अंदर उनकी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते का इंतज़ार करना है उस टेस्ट को करने के लिए। और अगर आपने ब्लड में कंफर्म करना है तो 3 से 4 दिन के बाद आप बीटा एचसीजी का लेवल करवाकर ब्लड में देख सकते हैं। उसका लेवल अगर 5 से ऊपर होगा तो इसमें चांस है कि आपको प्रेगनेंसी होगी, लेकिन अगर 5 से नीचे है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं है, फिर नेगेटिव है, फिर पीरियड्स के ना आने की और वजूहात हो सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच